हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कंप्लीट नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट स्टोन एज। बट शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन पर भी वीडियो मिल जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है स्टोन एज पीपल किस क्लाइमेट में रहते थे, उनका घर कैसा था, क्या खाते थे, कैसे सर्वाइव करते थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक 10 अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ स्टोन एज। फैक्ट नंबर 1, होमो सेपियंस। वैसे ये फैक्ट मैं 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन वाली वीडियो में बता चुका हूँ, बट फिर भी हम इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। होमो सेपियंस का इंग्लिश में मतलब होता है वाइस मैन, और आज से लगभग 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस का ओरिजिन हुआ था अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और ऐसा माना जाता है कि होमो सेपियंस के अलावा 6 दूसरे तरह के ह्यूमंस भी एक साथ रहा करते थे एक ही टाइम पर। बट आज से 24,000 साल पहले सिर्फ होमो सेपियंस ही थे जो इस धरती पे बचे थे, और उसके बाद उन्होंने हर कॉन्टिनेंट पे रहना स्टार्ट कर दिया था एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। हमारे अर्थ पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। नंबर 1, एशिया, जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सेकंड नंबर पे अफ्रीका, ओके। देन हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट। देन है हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और लास्ट है हमारा सेकंड लास्ट है हमारा यूरोप, एंड लास्ट है हमारा एंटार्क्टिका। ये नॉर्थ पोल पे सिचुएटेड है। हमारे अर्थ की जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे एंटार्क्टिका सिचुएटेड है। मॉडर्न ह्यूमंस कैसे दिखते हैं ये तो हम सभी को पता है, बट फिर भी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ फ़ोटो रखी है, जो कि है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह की। ठीक है, इनकी फ़ोटो क्यों लेके हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और ये करंट में भी हमारा हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन पायलट बनी है, फर्स्ट वुमेन, सॉरी यहाँ पे लॉक कर दें, फर्स्ट वुमेन पायलट बनी है जिन्होंने राफेल, ठीक है, राफेल फाइटर जेट को उड़ाया था। ये बिहार के मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं। जो हमारा राफेल फाइटर जेट है वो फ्रांस में बना हुआ है। ठीक है, फ्रांस ने बनाया, फ्रांस की डेसॉल्ट, ठीक है, डेसॉल्ट एविएशन कंपनी ने। ठीक है, इंडिया की डील हुई फ्रांस से, ठीक है, फ्रांस में बना ये, तो इंडिया की डील हुई फ्रांस से 36 जेट्स की। ठीक है, इंडिया 36 जेट्स फ्रांस से लेगा। बाय द वे अब हम चलते हैं हमारे फैक्ट नंबर 2 की तरफ। सॉरी, दिस इज नॉट द फैक्ट नंबर 2, हियर इट कम्स। तो ये हमारा फैक्ट नंबर 2, होम्स ऑफ स्टोन एज पीपल। ठीक है, ह्यूमन एंसेस्टर मोस्टली केव्स में रहते थे। मैक्सिमम लोग जो थे वो ग्रुप में रहते थे, और सिर्फ कुछ ही लोग थे जो अकेले रहना पसंद करते थे। निएंडरथैल्स के थ्रू जो शेल्टर्स बनाए गए थे, शेल्टर्स मतलब रहने लायक जगह, उनसे पता लगता है कि वो वुडन हट्स में भी रहते थे। ठीक है, वुडन हट्स में निएंडरथैल्स। अब निएंडरथैल्स कौन थे ये मैंने आपको 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। निएंडरथैल्स जो थे वो होमो सेपियंस के सबसे क्लोजेस्ट, सबसे सिमिलरिस्ट माने गए थे। उनका सिर्फ 0.12 DNA ही डिफरेंट था, बाकी पूरा DNA सिमिलर था। बेसिकली जो हट्स थी उसका जो बेस होता था, ठीक है, ये बेस जो है उसको ये वुड से बनाते थे, और जो पूरा इसका स्ट्रक्चर होता था उसको कवर करने के लिए एनिमल्स की स्किन यूज़ करते थे। ठीक है, एनिमल्स की स्किन्स।
ठीक है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि बड़ी सी केव में ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स रह रहे हैं। मोस्टली जो ग्रुप पीपल रहते थे वो या तो बड़ी केव में रहते थे, तो उनको हट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो अलग रहा करते थे लोग, वो बेसिकली या तो छोटी केव में, ठीक है, छोटी केव में रहते थे, या फिर वो अपने लिए अलग एक वुडन हट बना लेते थे। और निएंडरथैल्स पहले थे जिन्होंने वुडन हट्स का यूज़ किया। ये नीचे एक कार्टूनिस्ट रिप्रेजेंटेशन है केव्समैन का, ठीक है, जो अपना फ्लैश खा रहे हैं केव के अंदर बैठ के। अब हम चलते हैं हमारे फैक्ट नंबर 3 की तरफ। फैक्ट नंबर 3, द यूज ऑफ स्टोन टूल। इसको कलर हम चेंज कर लेते हैं। स्टोन का यूज और डेवलपमेंट हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नोटिसेबल अचीवमेंट में से एक है। आजकल तो चाकू, गन, ठीक है, हैंड ग्रेनेड, मिसाइल, एटम बम जैसे इवन बायोलॉजिकल वेपन भी डेवलप हो चुके हैं। सारी वैरायटीज़ एंड ऑप्शंस हैं हमारे पास, बट स्टोन एज में उनके पास सिर्फ लिमिटेड ही ऑप्शंस थे। जैसे हम स्टोन, ओके, स्टोन हो गया हमारा, बोन और वुड स्टोन और बोन की हेल्प से उन्होंने हैंड एक्स बनाना सीख लिया था, हैमर बनाना सीख लिए थे, स्पेयर बनाना सीख लिया था, यानी भाला, ठीक है। बोन को वो एक साइड से शार्प करते थे ताकि वो एंटर्स यानी सींग बना सकें, ठीक है, सींग बना सकें, जिससे वो खुद को वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट कर सकें और हंट कर सकें। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, ये भी सर इंडिकेट कर रहे हैं कि देखो ये मेरी हैंड एक्स है, ठीक है। इसमें यहाँ ये बोन है, यहाँ पे स्टोन को ऐसे बांध रखा है, इन्होंने हैंड एक्स बना रखी है, उनके हाथ में भी हैमर है, ठीक है। नीचे हम देख सकते हैं इन्होंने वुड और स्टोन की हेल्प से इन्होंने भाले बना रखे हैं ताकि ये एनिमल्स की हंटिंग कर सकें और खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। एंड सबसे मेन बात, फायर भी एक्सीडेंटली स्टोन की हेल्प से ही जनरेट हुई थी, ठीक है। केवमैन की लाइफ में स्टोन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है केवमैन की लाइफ में या स्टोन एज पीपल की लाइफ में। अब हम बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 4 की तरफ, जो है आइस एज। जी हाँ, आइस एज। इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ह्यूमंस टोटल 5 आइस एज में से 2 आइस एज सर्वाइव कर चुका। आइस एज वह टाइम है जिस टाइम आइस की मोटी मोटी लेयर्स, ठीक है, कौन सी मोटी मोटी लेयर्स अर्थ के मैक्सिमम पार्ट को कवर कर लेती हैं, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस, ठीक है, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर और अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। निएंडरथैल्स ने आइस एज के लास्ट पीरियड में, जब आइस एज एंड होने वाला था, तो उस टाइम पे निएंडरथैल्स ने, ठीक है, सर्वाइव करना सीख लिया था। इस दौरान वह ग्रुप में रहकर बड़े बड़े एनिमल्स का शिकार करते थे, लाइक मैमथ। ये एक मैमथ की फ़ोटो है, ठीक है, ये मैमथ की फ़ोटो है, ये हम देख सकते हैं, ये निएंडरथैल्स, ठीक है। मैमथ एक हाथी जैसा ही था, बट साइज में बहुत बड़ा होता था। इंग्लिश में मीनिंग भी मैमथ का होता है ह्यूज, इमेंस या फिर एनॉर्मस। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ आगे एक्सप्लेन करने के लिए। निएंडरथैल्स ने आइस एज को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लिया था और ग्रासलैंड एंड टंडर्स में रहना ज़्यादा प्रेफर करा था इन कंपैरिजन टू फ्रोजन ग्लेशियर। और जो आइस एज था वो हमारा पेलियोलिथिक जब एंड हुआ, पेलियोलिथिक एज, उसी टाइम पे हमारा आइस एज भी एंड हुआ था, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये टंडर्स हैं, ठीक है। जो ग्लेशियर्स हैं उनसे काफ़ी दूर रहता है, बट एक ओपन एरिया रहता है आइस का, वहाँ पे ये ज़्यादा प्रेफर करते थे रहना। और ग्रासलैंड्स में जहाँ पे ग्रास होती है, ठीक है, एक ये भी एक ओपन एरिया होता है ग्रासलैंड्स, जहाँ पे घास होती है। अब हम चलते हैं हमारे फैक्ट नंबर 5 की तरफ। उससे पहले हम ये देख सकते हैं, ये मैमथ, ठीक है, ये है मैमथ। ये एक कार्टून रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे ये हंटिंग कर रहे हैं।
ये साइज में एलिफेंट से बहुत ही बड़े होते थे। ठीक है, ये हमारे सर आ गए पीलू। जो हमारा फैक्ट नंबर 5 है वो है स्टोन एज क्लोथ्स। आइस एज की कोल्ड क्लाइमेट की वजह से उन्हें अपनी बॉडी को कवर करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। एज अ रिजल्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एनिमल्स की स्किन है उसको अच्छे से साफ़ किया, कवर किया और अपनी बॉडी पर रैप कर लिया, अपनी बॉडी को कवर कर लिया ताकि वो उस स्किन की वजह से थोड़ा सा गर्म महसूस कर सकें और वार्म रह सकें। इवन कुछ केवमैन तो अपने फेस पर ही पेंट कर लेते थे ताकि वो अपने फेस पर वार्म फील कर सकें, और ये पेंट जो नेचुरल पिगमेंट से बने होते थे। आज से तकरीबन 75,000 साल पहले वर्ल्ड की फर्स्ट ज्वेलरी बनी थी, जो थे नेकलेस और ब्रेसलेट। ओके, सॉरी, जो थे नेकलेस और ब्रेसलेट, ये किस चीज़ से बने थे हमारे, ये बने थे हमारे शेल्स से, बोन से, टस्क यानी दांत। ठीक है, ये हमारे मिस्टर पीलू पहने हुए हैं हमारे। ठीक है, नेकलेस, एक्चुअल फोटो ये है, इसमें देख सकते हैं ये शेल्स हैं। ठीक है, ये हमारे बोन से बनी हुई हैं। ठीक है, और ये हमारे स्टोन्स। सेकंड फोटो ये रही नेकलेस की। अब हम चलते हैं हमारे फैक्ट नंबर 6 की तरफ। ओके, सॉरी इसमें नहीं है, हाथ से देखना पड़ेगा हमको। ये रहा, ये हमारा फैक्ट नंबर 6 जो है, द फर्स्ट फार्मर। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हम। आज से करीबन 12,000 साल से लेके 16,000 साल पहले हंटर गैदरर यानी केवमैन ने एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी करी थी, वो थी फार्मिंग की। ये कह सकते हैं एग्रीकल्चर, वेट यहाँ पे, ओके, जो थी हमारी एग्रीकल्चर की। ठीक, ओके, एग्रीकल्चर की। ये फैक्ट वैसे मैं हमारी 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ, जिसमें मैंने बता दिया जो हमारी फर्स्ट फार्मिंग हुई थी, हमारी फर्स्ट फार्मिंग वो हुई थी हमारी मिहिरगढ़ में। ठीक है, मिहिरगढ़ जो पाकिस्तान के अंडर आता है, और जो फर्स्ट फार्मिंग हुई थी हमारी अराउंड 6000 BC। ठीक है, 6000 BC में इन्होंने एक्चुअल में क्या किया था, इन्होंने ज़मीन खोदी, उसमें कुछ वाइल्ड सीड्स जो थे वो डाले और उन्होंने फार्मिंग सीख ली थी। इसकी वजह से ये हुआ, इन्हें खाने की तलाश में जगह जगह जाना नहीं पड़ता था और ये एक ही जगह रहते थे, जिससे इन्हें कम मेहनत करनी पड़ती थी खाने को लेकर। हंटिंग के लिए कभी कभी घर से दूर जाते थे बिकॉज इन्हें एक न्यू सोर्स ऑफ फूड मिल गया था, जो था फार्मिंग। अब हम चलते हैं हमारे फैक्ट नंबर 8 की तरफ, जो है आर्ट। केव पेंटिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी स्टोन एज में, बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक केव पेंटिंग करते थे। कुछ हिस्टोरियन का ये भी मानना है कि केवमैन के पेंटिंग का रिलेशन उनके रिलीजन से था, और पेंटिंग के साथ साथ ही वह स्कल्पचर्स बनाते थे आइवरी, क्ले, बोन और कार्व्ड स्टोन से। आइवरी मतलब हमारे हाथी के दांत को हम आइवरी कहते थे, और कार्व्ड स्टोन यानी किसी भी स्टोन को एक पर्टिकुलर शेप, साइज दे देना, उन चीज़ों से ये स्कल्पचर्स बनाते थे और केव पेंटिंग भी करते थे। 18,000 साल पुरानी फेमस पेंटिंग अभी भी रखी हुई है फ्रांस के लासो में। थोड़ा सा रब कर देता हूँ, फ्रांस के लासो में। और एक 35,000 साल पुरानी फ्लूट जो एक केव में पाई गई थी जर्मनी के, वो ये भी प्रूव करती है कि स्टोन एज पीपल पेंटिंग के साथ साथ और स्कल्पचर के साथ साथ म्यूजिक में भी इंटरेस्टेड थे। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं, ये हम देख सकते हैं, ये डिफरेंट एनिमल्स की, यहाँ पिग हो गया, ये काव हो गई। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स की पेंटिंग ड्रॉ करते थे, और ये वो फ्लूट है जिसकी मैं बात कर रहा था, 35,000 साल पुरानी, जो जर्मनी में अभी भी है। ये एक पेंटिंग ये रही है डियर्स की, देख सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स की वो केव पेंटिंग बनाया करते थे। अब हम चलते हैं हमारे फैक्ट नंबर 8 की तरफ, इसको हम नीचे ले लेते हैं, जो है एनिमल्स ऑफ स्टोन एज। ओके, यहाँ कलर चेंज कर देते हैं, पहले इसका ब्लैक कर देते हैं। स्टोन एज के टाइम पर सेबर टूथेड कैट्स, केव बियर्स, लायंस, स्मार्डन, हाइनास एंड मैमथ जैसे एनिमल होते थे, और ये मॉडर्न जो एनिमल्स हैं उनसे साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे।
सेबर टूथड कैट्स, केव बियर्स एंड मैमथ, इनका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये साइज में बहुत बड़े होते थे, यूज होते थे। दिस लार्ज एनिमल फ्लोरिस्ड इन द लास्ट आइस एज, इनका जो ओरिजिन और अच्छे से डेवलपमेंट हुआ वो लास्ट आइस एज में हुआ, और हमारा लास्ट आइस एज था वो पेलियोलिथिक एज के एंड में ख़त्म हो गया था, और बहुत ही ज़्यादा नंबर में लोगों ने इनका हंटिंग स्टार्ट कर दी थी, मेनली फॉर फूड, खाने की वजह से। जस्ट बिकॉज ये साइज में बहुत बड़े होते थे तो स्टोन एज पीपल कभी भी इन पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते थे। कब अटैक करते थे, या तो ये कभी बीमार हो या फिर इनके छोटे बच्चों पर अटैक करते थे, या ये कभी कोई मडी प्लेस में फंस जाते थे, मडी प्लेस में, ठीक है, मडी प्लेस में फंस जाते थे, किसी दलदल में फंस जाते थे, तब इनको मार मार के घायल कर देते और इनके मरने का वेट करते थे। इन बड़े जानवरों के साथ साथ ही कुछ छोटे छोटे जानवर भी थे, जैसे बर्ड्स हो गया हमारा, ठीक है, बर्ड नॉट क्लोज टाइप, बर्ड्स, ठीक है, यार हम कह सकते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स थे, छोटे छोटे मैमल्स भी थे। इन पिक्चर्स में हम देख सकते हैं ये हमारा मैमथ, ठीक है, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये है हमारा मैमथ, ठीक है, ये बिल्कुल हाथी से दिखता है बट साइज़ में बहुत बड़ा, उसकी जो टस्क है साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती थी। ये हमारे केव बियर का स्केलेटन है, ये हमारा स्माइलोडन का स्केलेटन है, और ये नीचे फोटो सेबर टूथड कैट की दे रखी है, सेबर टूथड कैट। मैमथ और सेबर टूथड कैट को आपने आइस एज मूवी में भी देखा होगा। अब हम चलते हैं हमारे 9th पॉइंट की तरफ, या 9th फैक्ट की तरफ। यह मॉन्यूमेंट ऑफ स्टोनहेंज, मॉन्यूमेंट ऑफ स्टोनहेंज न्यूलिथिक के दौरान एक मिस्टीरियस मॉन्यूमेंट बना जिसका नाम था स्टोनहेंज, और ये क्यों बना, कैसे बना, ये आज तक एक मिस्ट्री है। ये कहाँ से आया, इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए, ये आज तक साइंटिस्ट को या रिसर्चर्स को अब तक पता ही नहीं लग पाया। ये हमारा मॉन्यूमेंट ऑफ स्टोनहेंज। बाय द वे, स्टोनहेंज की स्टार्टिंग में यूरोप और अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट जो थे वो एक साथ अटैच थे। इसका मतलब यह जो अर्ली ह्यूमंस थे वो अफ्रीका से ब्रिटेन बाय वॉक जा सकते थे। अब हम चलते हैं हमारे 10th फैक्ट की तरफ। हेयर कम्स अ 10th फैक्ट एंड द लास्ट वन। स्टोन एज विलेज दैट एग्जिस्ट इवन टुडे, एक ऐसा स्टोन एज विलेज भी जो आज भी मॉडर्न टाइम में भी एग्जिस्ट करता है। इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा और स्मॉल। इस विलेज का नाम है स्कारा ब्रे। ये एक न्यूलिथिक ऑकने विलेज है जो यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड में सिचुएटेड है, ठीक है, स्कॉटलैंड में सिचुएटेड है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अनकवर्ड या कैसे डिस्कवर्ड हुआ था जब एक स्टॉर्म आई थी 1850 में। इस घर में चेयर्स, बैट्स, कपबोर्ड्स, सेल्फ्स, ड्रेसेस थे, ठीक है, जो एक बहुत ही रिमार्केबल लाइफस्टाइल बताता था 5000 साल पहले की। इवन आज के टाइम में भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग अकेले रहते हैं और स्टोन एज लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। नीचे स्क्रॉल करते तो हमें ये रहा है उस विलेज का एक घर जो स्टोन से बना हुआ है। देख सकते हैं यहाँ भी स्टोन है, ठीक है, एक शेल्फ हो गया यहाँ पे, कह सकते हैं। अब तो काफ़ी टूट गया है बट जब ये डिस्कवर्ड हुआ था तब काफ़ी चीज़ें इसमें थी। तो ये हमारा वीडियो का एंड पार्ट, और यहाँ पे हमारी वीडियो थी एंड। इससे हमें पता लगता है कि वो कहाँ रहते थे, ठीक है, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, ठीक है, कौन से टूल्स यूज़ करते थे, वहाँ का क्लाइमेट कैसा था, ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें पता लगी इस वीडियो में। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, एंड इफ़ यस देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।